नाज़रीन, आजकल के नौजवान ज़्यादातर ख्वाजा सराब बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि या जालसाज़ी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ख्वाजा सराब बनते कैसे हैं, कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके साथ साथ कौन से अज़ा चेंज होते हैं और ये ऑपरेशन कहाँ होते हैं। मेरे साथ सैरिश बलोच मौजूद है। मैं इससे सारी तफसीलात लूँगा। ये ख्वाजा सरा है और ये सारी हकीकत बताएगी। और ये भी इनसे पूछूंगा कि गुरु का क्या किरदार होता है इनकी ज़िंदगी में। जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैरिश बलोच, दाता दरबार लाहौर से। वो तो मैंने बता दिया ना, सैरिश बलोच। मुझे ये बताओ कि आजकल के जो नौजवान हैं ये ज़्यादातर इसमें तादाद इसकी बढ़ती जा रही है। सिग्नल्स पर भी मांगते हैं, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो लड़के निकल आते हैं। ये शौक़ बढ़ता क्यों जा रहा है? जी, इसमें काफ़ी इशू होते हैं, आपको क्या क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा है। सब बता दो। जी देखो, मेन चीज़ ये होती है हमारे में जो मसलन के जनाना टैप होते हैं, तो वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। जनाना ख्वाजा सरा नहीं होता? जनाना एक रूह होती है, मसलन मर्दों में शामिल होता है, शादी बच्चे भी होते हैं। जनाना के बच्चे भी होते हैं और एक रूह होती है। रूह होती है, मसलन के स्टाइल स्टूल इस तरह के होते हैं, तो वो स्टाइल कैसे होते हैं? यानी कि दिखते वो लड़कियों की तरह, औरतों की तरह? मसलन लड़कों जैसे ही होते हैं, जैसे लेकिन वो ये समझ लो। अच्छा, वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं? होते हैं, हो नहीं कर नहीं सकते, होते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी एक उसकी नहीं बात नहीं, वो फीमेल तर। एक मिनट, मैं उनकी बात करूँगी कि मैं नई नई इस फील्ड में आई हूँ। तो मेरी एक गुरु थी, इचरे में रहती हैं, मैडम गुड्डो उनका नाम है। तो उनके पास मैं तकरीबन 2 साल 2 ढाई साल उधर रह के आई हूँ। तो उनमें से एक था जिसने ऑपरेशन करवाया हुआ है। उसका नाम है, वैसे उसका नाम अब्दुल करीम है, पप्पू उसको कहते हैं। और अभी जो उसने नाम बनाया उसका नाम है गुलशन। वो शादीशुदा था, बीवी बच्चे अभी भी उसके साथ रह रहे हैं ऑपरेशन के बाद भी। अभी उसने मसलन के बाल थोड़े बड़े कर लिए हैं और मांगने में जाता है, थोड़ी बड़ी एज का है। तो उसने मुझे बेचा है 5 लाख में। उसने तुम्हें 5 लाख में बेचा है? बेचा है गुरु के आगे बेचा है? मसलन के वो हमारा बड़ा बन गया है। जैसे आप देख लो कि आपके अब्बू हैं, ठीक है, अगर वो दुनिया में नहीं होते तो जो आपके ताए होंगे तो वो कहेंगे अभी ये मेरे बच्चे हो गए। तो वो जो ताया है तो आपको किसी तरह का भी वो कुछ कर सकता है, जो बड़ा। यानी कि वो ताया वो आपको बेच भी सकता हाँ, तो इस तरह के थे। वो कहते कि मैं आपकी बड़ी गुरु हूँ, और उसने मुझे 5 लाख रुपए में आगे भेज दिया। तो फिर मैंने मिन्नत माफ़ी की, तो उसने 70,000 मुझसे लेके मुझे वापस कर लिया। मसलन अपने घर में दोबारा बिठा दिया 70,000 लेके। है। तुम्हें गुरु के आगे 5 लाख में बेचा और तुमने 70,000 पे करके माफ़ी मांगना ज़रूरी थी? क्योंकि उन्होंने बेच दिया था। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगती तो 5 लाख में, अगर जिसको उसने मुझे दिया था 5 लाख में, तो वो 5 लाख में जिसने लिया था वो उसी दिन मुझे 10 लाख में बेचना था। ये इनकी एक रस्म रिवाज है। ये तो बिज़नेस हो गया, कारोबार। रस्म रिवाज तो ऐसे नहीं होते। बता रही हूँ तफसील से। तो फिर यही होते हैं कि वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। मेरी गुरु हैं अभी, गुरु सबा गुल इस्लामाबाद से हैं। तो उन्होंने खोला है आज़ाद धड़ा, जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। तो उनको वो जो है वो करते हैं, मसलन के कानूनी कार्रवाई करते हैं और उनको ये बंद करवा। नहीं, ख्वाजा सरा ये पूरे लाहौर में ऐसा हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, यानी कि ख्वाजा सरा बिकता है बिकता है। और उसको गुरु खरीदता है। जी, बेचने वाले वो होते हैं जो खुद शादीशुदा बीवी बच्चों वाले हो के वो दूसरे के बच्चों को बेचते हैं। अच्छा। और मेरे पास, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मेरे पास सरकारी ये कागज़ हैं जो कानून पास हुआ है 2018 में कि इंसान की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद हर जगह पे हो रहे हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा। एक दिन में पता नहीं कितने लोगों को बेचा जाता है। बेचने का मकसद यही है कि अभी मुझे उसने बेचा था, अगर मुझे उसने बेच दिया तो मैं आगे जो गुरु के पास जाना था वो मुझे गलत काम पे लगा है। वो मुझे कहे चोरियाँ करके ले आओ कि ये जो मैंने 5 लाख। उसने 5 लाख पूरा करना है ना। वो चाहे तुमसे डांस करवाए, जिस्म फरोशी का धंधा करवाए। वो लेके उससे चेले से वो पैसे लेके उसके बाद फिर उसने आगे बेचना है उसको। उसके मसलन के एक तैबे हो के रहना है। जो उसने कहना है ये गलत है तो गलत कर दो, जो उसने कहना है ठीक है तो गलत को भी ठीक कर दो। अगर थोड़ी सी नाफरमानी करनी है उसने, उसका तो एक मसलन के उसके पास है मुद्दा है, वो उसको फ़ौरन भेज देंगे। बहाना होगा कि इसने मेरी गुस्ताखी की है, इसको आगे भेज दी। मसलन जिसने 5 लाख रुपए में लिया था वो 5 लाख चेले से वसूल कर लिए, उसके बाद उसको 10 लाख में बेच देना। अच्छा, वो प्रॉफिट अपने पैसे पूरे करके फिर प्रॉफिट में आगे सेल कर देते हैं ख्वाजा सरा अब को। आपको पता नहीं होता, जिन्होंने पैदा किए वो घरों में बैठे तुम हैं। कितनी दफ़ा बिके हो? मुझे बेचा तो 2 दफ़ा था, लेकिन एक दफ़ा वैसे माफ़ कर दिया था। एक दफ़ा 5 लाख में तुम बिके हो और दूसरी दफ़ा?
एक दफ़ा वैसे मसलन उन्होंने धमकी लगाई थी, तो दूसरे दफ़ा जो है उन्होंने 5 लाख वीडियो बना के आवाज़ लगा के सबको कह दिया कि इसको 5 लाख में। अच्छा, बाकायदा ख्वाजा सरा की वीडियो लगाई जाती है कि ये जैसे बोली लगती है, ख्वाजा सराओं की बोली भी लगती है। लगती है जैसा कि अभी मैं हूँ, मैं अपने चेले किसी को कह देती हूँ कि मैंने अभी इसको बेचा है, बेचने का मतलब है मैंने इसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। अगर मेरी फील्ड का कोई उसको बुलाएगा, उसके सामने कोई भी आएगा तो वो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं रहेगा, उसका हो जाएगा। और मैं जो जितने मेरे मसलन फील्ड के होंगे मैं उनको साथ, इसमें ख्वाजा सरा की मर्जी नहीं होती। मर्ज़ी किसी की भी नहीं होती। महक मलिक एक पाकिस्तान और दुनिया में मशहूर है, इसको पिछले दिनों में 50 लाख में बेच दिया था। महक मलिक को 50 लाख में बेचा है, बेचा है, गुरु के आगे। गुरु ने खुद बेचा, उसका गुरु। मैं कैसे मान लूँ तुम सच पे बात कर। उसकी वीडियोस देख लो, खुद वो इतना तड़प रही हैं। तो जब उसने काफ़ी वीडियो वायरल की हैं और महक मलिक ख्वाजा सरा है भी कि नहीं, ये लड़का है वो। जसरा है, तो जब उन्होंने काफ़ी मसलन तड़पी हैं, काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, काफ़ी मसलन हुआ है, तो उसने कहा मेरे साथ पूरी दुनिया है, मेरा पाकिस्तान है पूरा मेरे साथ, आप मुझे किस तरह बेच सकती हैं? मेरा माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, उनको पता ही नहीं आप मुझे बेच रही हैं, किस वजह से बेच रही हैं। तो उसने कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने फ़ोन मेरा नहीं उठाया, तो उसकी वजह से मैंने आपको 50 लाख में बेच दिया। तो जब उसने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो जो उसकी पहले गुरु थी उसने कहा थी अभी तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये मशहूर तरीन है, इसको मैं बेच रही हूँ, ये तो काफ़ी मसला हो जाएगा। तो वो उधर की उधर चुप हो गई। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं ना गुड्डी की दी चढ़ी है ज़्यादातर, केड़े ख्वाजा सरा ने जड़े फेमस ने इस टाइम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। पैसा मैं तो यही कहूँगी जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, हमारे लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो शादीशुदा और बीवी बच्चों वाले हो के और ख़रीदो फ़रोख्त। एक इस वक्त कौन सा ख्वाजा सरा पैसे ज़्यादा कमा रहा है, मैंने ये पूछा। फंक्शन के लिहाज से महक मलिक है, उसके बाद रिमल अली शाह है और रिमल भी है। हाँ रिमल अली शाहकोट से हैं, रिमल लड़की है कि लड़का ख्वाजा सरा है? और उसके बाद चाँद बलोच हैं, उर्वा खान है, परी पारो हैं। हाँ चाँद बलोच का नाम लिया है। हम कितना कमाते हो? हमारी हवाई रोज़ी है, कभी फंक्शन होता है कभी नहीं होता, कभी लाखों में। लेकिन महक मलिक से और चाहत बलोच बताया उससे तो ज़्यादा खूबसूरत हो। देखो ये सोशल मीडिया का काम होता है, जो किसी को वायरल कर दें ना करें। हाँ अच्छा ये बताओ कि ऑपरेशन भी करवाया तुमने कि नहीं? जैसे कि ऑपरेशन होता है, जी। वो क्या ऑपरेशन होता है ज़रा नाजरीन को बताओ। जी ऑपरेशन वही होता है, मैं पहले बता रही थी बात दूसरी पे आगे। ऑपरेशन का मतलब होता है जो अच्छे खासे होते हैं घर से बीवी बच्चों वाले भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुद दिखा सकती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन करवा के वो इलाके पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ऑपरेशन किस चीज़ का करवाते बता रही हूँ, वो इलाके पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कब्ज़े का मतलब है कि जैसे कि इधर कोई ऑपरेशन करवा के बैठा है, उसने कहना है ये भाटी एरिया शालमी ये एरिया मेरा हो गया, इसमें कोई और मांगने के लिए नहीं आ सकता, वधई लेने के लिए नहीं आ सकता। इधर कोई वैसे रास्ते में जा रहा है, उसको बालों से पकड़ लेना, बाल काट देना, उसको मारना पीटना, उसकी वीडियो बना देनी, ये किसका चेला है, क्यों आया है। फिर अगर कोई उसका वारिस मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ होनी, फिर उसको डंड लगाना कि इतने लाख दे दो, ये मेरे इलाके में क्यों आया था। इलाके भी डिवाइड होते हैं। ये खुद करते हैं, ये सरकारी किसी का भी नहीं है, ये खुद करते हैं, इनका एक अपना कानून है, रूल्स हैं इनके। खुद बनाया हुआ है, ये सरकारी नहीं है। अच्छा वो ऑपरेशन वाली साइड पर आओ ना, इंजेक्शन कौन से लगते हैं और कहाँ पे ये ऑपरेशन होते हैं? जी हमने तो करवाया नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ पे होते हैं, लेकिन करवाते हैं जो सिलिकॉन वगैरह रखवाते हैं और जितने मर्जी लेते हैं, कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन क्रीम जो ये तो खुद लगाते हैं और जो ऑपरेशन होता है ये डॉक्टरों के पास जाते हैं। हमने भी ऑपरेशन करवाया या दबे अल्फाज में मैं कह रहा हूँ? हाँ क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं ऑपरेशन का। वो उसके साथ अगर ऑपरेशन करवाओगे उसके साथ नमाज वगैरह रोज़ा जायज़ नहीं है, क्योंकि एक नापाक चीज़ जेल होती है, वो अंदर रख के ऊपर से वो टाँके वगैरह लगा देते हैं। तो जितनी देर ज़िंदा रहना है चाहे जो मर्ज़ी खा लो। वो लोग जो ऑपरेशन करवाते हैं वो उम्रे पे भी जाते हैं, हज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जायज़ नहीं है क्योंकि वो नापाक हो जाते हैं। हाँ तो लेकिन वो उसी हालत में रहते हैं सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए, ये गलत बात है। अच्छा ये गिरिया क्या होता है? गिरिया मतलब गिरा हुआ? नहीं, अक्सर कहते हैं कि ख्वाजा सराओं ने गिरिया रखा होता है, ये गिरिया क्या होता है? गिरिया एक दोस्त होता है, जैसे कि एक औरत का खामद होता है और उसको कहते हैं ये गिरिया है। मसलन के जैसे मैं अकेली रह रही हूँ, अगर मेरे पास गिरिया हो तो बाहर मैंने दूध लेना है, कोई सब्ज़ी लेनी है, कुछ लेना है तो उसने जाना है। अगर मैंने कहीं अपनी फील्ड में सालगिरह पे कहीं पे भी जाना है तो जैसे मियाँ बीवी जाते हैं वो ऐसे जाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो दरमियान रिलेशन भी होता है? रिलेशन कोई करते हैं, कोई वैसे मसलन के खर्चे पानी पे रख लेते हैं, जैसा कि मैं। यार ये किसी का होता है रिलेशन, लेकिन ये तो गुनाह नहीं है।
जो करते हैं, जो नहीं करते तो उनका ये होता है कि वो साथ इस तरह रख लेते हैं कि जैसे उसकी नई नई सैलरी वगैरह दे देना, उसको साथ रख लेना कि जो उसका खर्चा पानी अखराजात होते हैं वो उठा लेते हैं अपनी मजबूरी पे। खर्चा वगैरह वो उठा लेते हैं, उसको गिरिया कहते हैं। दोस्त होता है मसलन के इतमाद वाला होता है, जैसे कि उसकी फैमिली को उसके घर को जानते हैं ताकि वो चोरी वगैरह करके ये इस तरह का काफ़ी लोग। अक्सर ख्वाजा सराफ फौत हो जाते हैं, ज़ाहिर है दुनिया में सब ने जाना है जो आए हैं। इनका तरीक़ाकार क्या होता है और मरने के बाद क्या उसकी जो लाश है, डेड बॉडी है, वो उनके घर वालों के हवाले की जाती है या गुरु ही दफना देता है? जी देखें, इनमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अभी मैं हूँ, अगर मरना तो सब किसी ने है, मैं अगर मार जाऊँ तो मेरा घर रेवेंड में है, ठीक है, मेरी जो फैमिली है रेवेंड में रहती है और मैं इधर रहती हूँ। जब मैंने मरना है तो मुझे मेरे घर वाले ले जाने, ठीक है। किसी ने ऊपर भी फैमिलियाँ रहती हैं, मोहल्ले में रहती हैं, किसी ने फ़ोन करना है, किसी ने बताना है, किसी तरीके पता चलना है, वो आके मुझे ले जाएंगे। जो इधर गली मोहल्ले में रहते हैं या इलाके में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, तो उनको बाद में पता चलेगा कि एक मिनट मैं बताती हूँ। वो भी अगर उनको बाद में पता चलता है, 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद पता चलता है कि सैरिश बलोच मर गई है, ठीक है, तो मर गई है, जब उनको ये पता चलेगा तो वो कहेंगे ना इसका जनाजा देखा है, ना इसको लेके जाते हुए देखा है, ये पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, इधर रहती थी मर गई है, पता भी नहीं चला कहाँ पे चली गई, मर के कहाँ चली गई है। लेकिन ये गलत बात है, काफ़ी लोग कहते हैं इनको खड़ा करके दफनाते हैं, कोई कहते हैं जी इनको दीवार के ऊपर से लेके जाते हैं, कोई कहते हैं कहते हैं रात को लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, कोई कहते हैं इनको जो दीवार के ऊपर से लेके जाते हैं। तो ये देखो, अभी मैं इधर रह रही हूँ, अगर मैं तीसरी मंजिल पे हूँ, मैं मर जाऊँ तो मुझे ऊपर से फेंकेंगे तो नहीं, दीवार के ऊपर से कैसे लेके जाएंगे? ये सब एक गलत बात है। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, हम 14 बहन भाई हैं और 14 बहन भाई हैं। जी, और उनके आगे मसलन बहन भाइयों के जो नवासे पोते हैं वो भी माशाल्लाह कोई बहन भाइयों के नवासे पोते हैं। उनके शादीशुदा भी हैं, बच्चे में हाँ, बच्चे नहीं, उनके बच्चे आगे। अच्छा, कितनी बड़ी फैमिली? बड़ी फैमिली। माँ बाप जिंदा? शुक्र अल्लाह का, जिंदा एक्सेप्ट करते हैं इस हालत में जब चली जाओ? करते हैं। कितनी दफ़ा महीने में घर जाते हैं? ज़मीन का जो मेरे मसलन जो बनता था हिस्सा वो भी उन्होंने दिया है, घर भी मेरा उधर बना हुआ है, आना जाना। कितना हिस्सा बनता था तुम्हारा? 10 कनाल। सिर्फ तुम्हारा 10 कनाल? तो इस छोटे से कमरे में क्यों रह रहे हो? ये देखो, अभी मैं घर में अगर रहूँ, घर में फंक्शन वगैरह देने के लिए लोग आए, जैसे आप इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, इस तरह के लोग मेरे घर में तो नहीं आ सकते। अगर घर में कोई आएगा तो महल्लेदार गांव वाले लोग देखें तो वो कहेंगे इनमें घर में क्या ऐसा काम चल रहा है जो इतना लोग आ जा रहे हैं, तो एक फैमिली की बेइज्जती होती है। घर से निकाले गए थे या घर खुद छोड़ा था? ना निकाले गए थे ना छोड़ा है, अभी भी घर का आना जाना है। और मैं एक मिनट, मेरे चाचू रहते थे इधर शालवी में, हम 14 बहन भाई, आखिरी नंबर मेरा था, मुझे मेरे चाचू ने पाला है, उनके बच्चे नहीं थे, वो दोनों फोत हो गए हैं, तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, उसके बाद मैं अपनी फील्ड में आ गई हूँ। तो जैसे आना जाना घर में और उनका इधर आना जाना सब जैसे होता है वही है, ये उनका होता है। आप कह रहे थे कि काफ़ी लोग होते हैं ख्वाजा साहब जिनके घर वाले उनकी डेड बॉडी नहीं लेके जाते, ठीक है, वो होते हैं जो अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं, लड़के हो के पीछे बीवी होती है, बच्चे होते हैं और ऑपरेशन करवा लेते हैं, उनको इसलिए नहीं लेके जाते कि उनका जो घर में वो उनके होलिया नहीं होता, वो अपनी शक्ल वो लेके नहीं जाते, क्योंकि जब घर से निकलेंगे इतनी दाढ़ी होगी, मूछें होंगी, तो लड़के उधर से निकलेंगे, जब इधर आएंगे तो ऑपरेशन करवा लेंगे, अपने आप को क्या कुछ कर देते हैं, तो उनके घर वाले उनको मुँह नहीं लगाती, क्योंकि जब ऑपरेशन हो जाता है ये इंसान है कि ईमान से, मुसलमानों से खारिज हो जाता है। बाहर जब निकलते हो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं? जी बाहर तो माशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, ठीक है, इनकी जेब में 1 रुपया भी ना हो तो ये किसी को तंग करने से ये बाज नहीं आते। कंगले तंग करते हैं? कंगले नहीं, इज़्ज़तदार लोग भी होते हैं जो अपनी इज़्ज़त फिर करवा के घर जाते हैं, ठीक है। जो घटिया लोग होते हैं, नीचर इंसान होते हैं, जिनको अपने घर की इज़्ज़त का पता नहीं होता, गाली सुन लेना, बदतमीज़ी किसके साथ कर लेनी, तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। महीने का कितना कमाते हो? ये हमारी सैलरी तो नहीं है कि पता चले इतनी हुई है, हवाई रोज़ी है, कभी फंक्शन होता है कभी नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपना रोज़ी रोटी अच्छा कमा रहे हैं। कितने फंक्शन आ जाते हैं महीने? कभी आ जाए तो हफ्ते में डेली आ जाते हैं, ना आए तो महीना महीना फंक्शन नहीं आते। एहतराम वाले महीनों में क्या करते हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं दूसरों की बात तो नहीं करूँगी, मैं अपनी कर रही हूँ, बताना नहीं चाहिए वैसे। रमज़ान के महीने में नमाज, कुरान, इबादत और घर में ही रहना, और उसके अलावा मुहर्रम अभी शुरू होने वाले हैं, तो मुहर्रम में भी रोज़े वगैरह रखते हैं और घर में होते हैं, सिर्फ पाक पतन मेले पे जाते हैं। कई ख्वाजा सरा सड़कों पर मांगते हैं, कई जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, जी, वो कैसे हैं? वो जो मांगते हैं दिन को जितने भी हैं वो ख्वाजा सराई होते हैं, क्योंकि
काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं, अखराजात घर के होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, फंक्शन वगैरह नहीं कर सकते, कोई लेके नहीं जाता, तो वो मांग के गुजारा करते हैं। और रात को जितने भी निकलते हैं के लिए निकलते हैं, चोरियां करते हैं और भीख का एक बहाना होता है, क्योंकि ख़ुद देखें रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे कौन सा इंसान होता है जो दरवाजे खोल के बैठा होता है मांगने देने वालों को, कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ एक बहाना होता है। आखिर में ये बताओ, हुकूमत से कुछ चाहिए, और ख्वाजा सराव का जो कानून है उस पर क्या कहो? मतलब कि जो कानून पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट जो है उसके बारे में उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? हमें तो कोई फ़ायदा ना पहले हुआ था, ना अभी हुआ है, ना हमारे गुरुओं को हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। इसका फ़ायदा एक इंसान को हो रहा है जो जिसका नाम है और इस्लामाबाद में रह रहे हैं, जो अपने आप को शाह कहते हैं, और पिछले दिनों में काफ़ी उन्होंने ख्वाजा सरों के साथ झगड़ा भी किया था, और उनको जो फंड्स वगैरह मिलते हैं उनको मिलते हैं, वो अपने घर में ही रखते हैं, और उनके कुछ चेले हैं चंद जिनको वो दे देते हैं, चेले शादीशुदा है माशाल्लाह उनके, तो उन्होंने घर में रखे हैं, उनके वो पूरे कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कहेगा कि हुकूमत की तरफ से फ़ंड मिला या कुछ मिला या कोई हेल्प मिली है, कुछ नहीं है। सिलाई कढ़ाई का काम जानते हो? कोई हुनर आता है? मेरी मशीन सिलाई वाली वो पड़ी हुई है, और मैं अपने कपड़े तो खुद सी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। धोती भी खुद हो कि नहीं, धोबी को देते? नहीं नहीं, खुद हम इतने। घर के काम लड़कियों की तरह करते हो? हाँ, खाना पकाना अपना होता है घर में। इस घर में अकेले रहते हो? जी, मैं अकेली रहती हूँ। तो ये हालात है जी। आखिर में कुछ कहना चाहते हो? बस यही है कि सरकारी कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए जो हमारे अखराजात पूरे हो जाए। ID कार्ड गुरु के नाम से बनवाना है, अभी वो थोड़ा पहले वो तो बना लो, सरकारी का काम तब मिलेगा जब ID कार्ड हो। मसलन हमारी जो गुरु है ना, इस्लामाबाद में रहती हैं, उन्होंने आज़ाद अला बनाया गुरु सभा गुल, तो उन्होंने ये कर रही हैं अभी इलेक्शन से पहले पहले इंशाल्लाह हमारे हो जाए। इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है? इलेक्शन नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं। कभी दिल में ख्याल आया कि मैं भी कौमी असम्बली में जाऊं या पंजाब असम्बली में जाऊं? इरादा तो आता है, लेकिन हमारे लोगों की इज्जत। सियासतदान कौन सा ज़्यादा पसंद है? मरीम नवाज़। मर्द में? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ये है जी साहिरिश बलोच, जिसने बड़ी समझदारी वाली गुफ्तगू की है और बड़ी समझदार है और घर का काम खुद करती हैं, और जो इनको तकलीफ़ थी वो ख़ुद इसने वाजिया की, आपको बताया, और हुकूमत से जो चाहिए था वो भी बताया। यानी कि हर टॉपिक पर इसने बात की। इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारा माशरा बड़ी आसानी के साथ इनको एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग दुत्कारते भी हैं, हुटिंग भी करते हैं, रास्ते में जाते हैं तो किसी और नज़र से देखते भी हैं, लेकिन ये हमारे तरह ही इंसान है। बड़े खूबसूरत लोग हैं ये, और देखा जाए तो ये बड़े मेहनती भी हैं। ऐसे कई ख्वाजा सरा है जो रोज़गार से वाबस्ता है, यानी कि हुनरमंद भी हैं, सिलाई का काम भी करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। हमारे मीडिया के शोबे में भी है ऐसे लोग। ये बड़े हुनरमंद लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने इससे अच्छा काम ले लिया। हम लोगों ने ही इनको समझाना है, तब जाके ये माशरे में इनकी एक अच्छी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन तनकीद उन ख्वाजा सराओं पर है जो रोड पर खड़े होकर रातों को चलाते हैं और धड़ल्ले के साथ चलाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आप इनकी ख़बरें देखते हो, और वो तस्वीर जो तल्ख़ होती है वो आपके सामने होती है। आगे बढ़ेंगे, आज का पूरा हिसाब इन लोगों पर है। आगे मज़ीद हम इंटरव्यू करेंगे ऐसे ही लोगों का।